और इससे पहले कि मैं इस गोष्ठी में अपने जो मेरे दो और एक्सपर्ट पैनलिस्ट आए हुए हैं, मैं उनसे बात करना शुरू करूं, मैं जस्ट ये जो कॉन्टेक्स्ट है माइग्रेटरी वर्कर का, इस पे कुछ एक आइडिया देना चाहता हूं आप सब लोगों को कि ये माइग्रेशन वर्कर और इनका इंडिया के अंदर किस तरीके का नंबर है। तो जब हम माइग्रेशन की बात करते हैं तो उस समय पर माइग्रेशन के दो रूप हैं, ये सिर्फ वर्कर तक सीमित नहीं है। इसका पहला रूप है जो हम आज की डेट में देख रहे हैं, और इसके अगर हम कारण देखते हैं तो सबसे पहले जो कारण सामने आता है वो लैक ऑफ इंक्लूजन आता है। किसी ना किसी वजह से ये जो लोग जिस जगह पर भी रह रहे हैं वहां पे इन्हें सोसाइटी में ऑस्ट्रेसाइज किया गया है, इनको एक्सक्लूड किया गया है, चाहे वो जेंडर का बेसिस हो, चाहे वो कास्ट का बेसिस हो, चाहे वो किसी जगह इनकम का बेसिस हो। उसके बाद अपॉर्चुनिटीज, जहां पे रहते हैं वहां पे अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड है, और दूसरी अपॉर्चुनिटीज जैसे अर्बनाइजेशन चल रहा है इस देश में, डेवलपमेंट हो रही है, तो लोग अर्बन एरियाज में आने की कोशिश करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो गई कि एग्रीकल्चर के अगेंस्ट, जैसे एग्रीकल्चर का धीरे धीरे जीडीपी पे कंट्रीब्यूशन कम होते जा रहा है, तो डाइवर्सिफाइड इनकम के सोर्सेज के लिए ये लोग आते हैं। एस्पिरेशंस बहुत ज्यादा हैं क्योंकि आज की डेट में मीडिया ने पूरे कंट्री को एक कर दिया है, और चाहे वो टीवी चैनल्स पे सीरियल्स हों चाहे मूवीज हों, उसके अंदर एक ही चीज समझ में आती है कि जो एस्पिरेशंस हैं इनकी भी किसी ना किसी जगह पर वैसी ही हैं जैसी शहर वालों की हैं। ये शहर वालों से डिफरेंट तरीके से नहीं सोचते हैं, ये उसी प्रकार से ही अपने आप को भी उसी तरीके से सोच के अपने बच्चों को वही खुशियां देना चाहते हैं। और लास्ट में मैं किसी ना किसी जगह पर पॉलिसीज को भी कहूंगा, क्योंकि हमारे देश में ऐसी पॉलिसीज तो बहुत ज्यादा दिखती हैं जिससे शहरों की तरफ आने में अट्रैक्शन दिखे, लेकिन ऐसी पॉलिसीज बहुत विजिबली तरीके से और सब लोगों को मालूम नहीं है जिससे वो वापस गांव जा सके। तो शायद ये मेजर कारण रहते हैं। और एक चीज और भी है, किसी भी जगह पर देखते हैं तो सस्टेनेबिलिटी में एक स्टेटमेंट हमेशा आती है कि जब जब हम एक सोच अपनी कैपिटलिज्म की तरफ रखते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ रखते हैं, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ रखते हैं, तो कहीं ना कहीं पॉवर्टी उसका बाई प्रोडक्ट है। मैं इस पे डिस्कशन नहीं करना चाहूंगा, लेकिन बैक एंड पे ये सोच आपको जरूर देना चाहूंगा। तो उस पॉवर्टी से मिलने के लिए अगर मैं आज टोटल देखूं तो माइग्रेंट पॉपुलेशन इंडिया में तकरीबन 45.5 करोड़ लोगों की है। और आप इन्हें 45.5 करोड़ वर्कर मत मानिए। माइग्रेंट पॉपुलेशन का मतलब वो लोग जो अपने नेटिव प्लेस पे नहीं रहे, और ये लगभग 37% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन है। ये एज पर 2011 सेंसस है, और डेफिनेटली अब तक ये नंबर काफी बढ़ चुका है। जब मैं इसके कारण देखता हूं तो दो मेजर कारण माइग्रेंट पॉपुलेशन के नजर आते हैं। सबसे पहला जॉब्स और एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, ये मेल्स पे ज्यादा एप्लीकेबल होता है, और फीमेल्स के ऊपर जो सबसे ज्यादा होता है वो होता है उनकी शादी। तो एक तरीके से लड़की के केस में वो शादी होकर दूसरे घर में जाती है, हमारी परंपरा है, वो इस माइग्रेशन का फीमेल पॉपुलेशन के लिए एक बहुत बड़ा कारण है। अगर हम टोटल देखें तो इंडिया में 50 करोड़ की टोटल वर्क फोर्स है जो कि 2016 में आकी गई है, और इसमें से 20 करोड़ के लगभग जो हैं वो माइग्रेंट वर्क फोर्स क्रिएट होते हैं, जो कि नंबर लगभग 10 करोड़। ये 2016 के इकोनॉमिक सर्वे का डेटा है। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, जैसे सर अभी बता रहे थे कि 3-4 स्टेट्स जो है इसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। और अगर मैं 3 स्टेट्स को देख लूं, यूपी, बिहार और उड़ीसा, तो 17 डिस्ट्रिक्ट लगभग 25% माइग्रेंट वर्कफोर्स को बना ले। अगर वैसे डेटा देखें तो यूपी से शायद कंपैरेटिवली 25% आता है, उसके बाद बिहार से दूसरा नंबर आता है, फिर हमारे पास उड़ीसा से आता है, मध्य प्रदेश, राजस्थान से आता है। लेकिन अगर मैं पूरे इंडिया में देखूं तो 25% माइग्रेंट वर्कफोर्स हमारी वो 17 डिस्ट्रिक्ट जो कि उत्तर प्रदेश और बिहार, और एक डिस्ट्रिक्ट इसमें उड़ीसा का आता है जहां से मैक्सिमम वर्कफोर्स आती है। अगर हम इनका ओवरऑल इन वर्कर्स का देखें कि डिफरेंट सेक्टर में ये कैसे कर रहे हैं, तो माइग्रेंट वर्कफोर्स में ऑन एन एवरेज हम ऐसा मान सकते हैं कि 6% मेल और 73% फीमेल हमारी रूरल एरिया के अंदर वर्कफोर्स में है, चाहे प्राइमरी, मैन्युफैक्चरिंग, पब्लिक सर्विसेज, कंस्ट्रक्शन, ट्रेडिशनल सर्विस, मॉडर्न सर्विसेज, इन सब में आती हैं। और अर्बन में ये कंट्रीब्यूशन 33% मेल का है और 56% फीमेल्स का।
ये स्टेजेस ऑफ माइग्रेशन है और मेरे ख्याल से हम सबको इसका समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले जो माइग्रेशन की स्टेज आती है वो आती है, अर्ली एंट्री होती है लगभग 14 से 20 साल की एज में। ये यंग आदमी होता है जो लेबर मार्केट में जाता है एज मैनुअल लेबर, और बेसिकली ये सेकेंडरी वेज अर्नर्स होते हैं, फैमिली का प्राइमरी वेज अर्नर नहीं होते, और इनका मैं थोड़ी देर में आपको एक इनकम का भी ब्रीफ प्रोफाइल दूंगा। इसके बाद इनकी पीक वर्क लाइफ आती है 21 से लेके 27 से 30 साल तक, जिसमें हार्ड मैनुअल लेबर होती है, तकरीबन 12 से 14 घंटे काम करते हैं और ये अपने घर के प्राइमरी वेज अर्नर बन जाते हैं। और जैसा हमारी हिंदी मूवीज में दिखाया है, शहर गया, शहर में जाके नौकरी लग गई और उसके बाद जैसा दिखाया जाता है गेट मैरिड एंड स्टार्ट फैमिली, यहां से जिंदगी शुरू हो जाती है। इसके बाद एक बिगनिंग शुरू होती है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कोई एनोटेशन से इसके ऊपर मार्क कर रहा है, अगर वो थैंक यू। इसके बाद ये वहां से वापस जाना शुरू करते हैं 27 से 30 साल से लेके 35 से 40 साल के बीच में। मैनुअल लेबर ज्यादा हो जाती है और ज्यादा वापस आने शुरू हो जाते हैं। और प्लीज डू माइंड इट, 35 से 40 साल में जब ये वापस आना शुरू होते हैं तो ऐसा नहीं कि पैसा बहुत लेके आ रहे हैं, ये अपने साथ क्रोनिक इलनेस लेके आ रहे होते हैं। और उसके बाद दोबारा से ये वहीं पर ही 35 से 40 ऑनवर्ड जो इनकी लाइफ शुरू होती है, ये लोकल काम ढूंढना शुरू कर देते हैं, लोकल लेबर शुरू कर देते हैं, लोअर अर्निंग कैपेसिटी हो जाती है। और ये वो टाइम होता है जब इनके बच्चे माइग्रेट करना शुरू कर देते हैं। और फिर दोबारा से जो साइकिल चली थी, बीच में एक पीक आया था, ये उससे हटके वापस पॉवर्टी की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। अगर ऑक्यूपेशनल शेयर देखें तो जैसे मैंने अभी 10 करोड़ की एक पॉपुलेशन बोली थी, तो अप्रोक्सीमेटली अगर मैं दिल्ली एनसीआर जैसे सिटीज को देखता हूं तो 29% पॉपुलेशन जो बिग सिटीज की है वो डेली वेज अर्नर्स हैं। और तकरीबन 65 मिलियन इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर पॉपुलेशन है, क्योंकि इंट्रा स्टेट माइग्रेशन भी होती है जो डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट होती है, ब्लॉक टू ब्लॉक होती है। ये जो इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर पॉपुलेशन है ये 3 भागों में बटी हुई है। पहले 33% ये फुल टाइम वर्कर्स होते हैं, इसके बाद 30% कैजुअल वर्कर होते हैं, उसके बाद 30% वर्कर इनफॉर्मल सेक्टर में होते हैं, और इसके अलावा एक बहुत बड़ा इनका बेस 12 से 18 मिलियन का स्ट्रीट वेंडर्स का भी। आज की डेट में मैक्सिमम सब्जी वाले जो हैं, अगर आप उनसे बात करेंगे तो उनके बैकग्राउंड में मैक्सिमम लोग आपको कोई ना कोई इनफॉर्मल सेक्टर का काम या एज ए स्ट्रीट वेंडर वाली एक्टिविटी के साथ जो वो करते थे लेकिन आज अपॉर्चुनिटी नहीं है तो वो मिलेंगे। अगर हम इनकम प्रोफाइल देखें तो 22% लोगों की इनकम अप टू 2000 है। ये मेड हो सकते हैं, घर के अंदर जो बच्चे हैं जो रखे जाते हैं, चाइल्ड लेबर हैं, वो हो सकते हैं। 32% 2000 से 5000 रुपए की इनकम रखते हैं, 25% 5000 से 10,000, 13% 10,000 से 20,000, और सिर्फ 8% इनमें से हैं जो मोर देन 20,000 के लेवल पे पहुंचते हैं। ये अभी रिसेंटली ये सर्वे हुआ था, पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी ने कराया था जिस समय पर दिल्ली इलेक्शन चल रहे। अब इसमें 2 तरीके की माइग्रेशन है। अगर हम देखें तो बड़े टाउन जैसे गुड़गांव, दिल्ली, बॉम्बे, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा जहां हम हैं, मध्य प्रदेश में इंदौर और भोपाल, कर्नाटका में बेंगलोर, चेन्नई, कांचीपुरम, इरोड, कोयम्बटूर, थिरुवल्लुर, ये तमिलनाडु के स्पॉट्स हैं जहां सबसे ज्यादा इनवर्ड माइग्रेशन होता है। लोग बाहर से आके इस जगह पर उनका इन्फ्लक्स होता है। और अगर आउटवर्ड माइग्रेशन देखते हैं तो उस केस में हम देख सकते हैं मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, कौशाम्बी, फैजाबाद एंड 33 अदर डिस्ट्रिक्ट्स इन उत्तर प्रदेश। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टेहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत, ये उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट्स हैं। चूरू, झुंझुनू, पालीन, राजस्थान, यहां से सबसे ज्यादा पलायन होता है। दरभंगा, गोपालगंज, सिवान, सरान, शेखपुरा, भोजपुर, बक्सर, जहानाबाद, ये बिहार के हैं। धनबाद, लोहरडागा, गुमला, ये झारखंड के हैं। रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, इन महाराष्ट्र। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि अगर ओवरऑल जब मैं माइग्रेंट वर्कर्स या माइग्रेटरी पॉपुलेशन की बात करता हूं तो हमें एक टारगेटेड अप्रोच चाहिए और डेटा अवेलेबल है उसका, जैसे सर बता रहे हैं। सबसे पहले हमें जो करना पड़ेगा, यदि हम वाकई इन्हें अपनी डेयरी फ्रेटर्निटी के साथ जोड़ना चाहते हैं जहां बहुत अपॉर्चुनिटीज है, जैसे अभी सर बता रहे थे, सबसे पहले हमें डिस्ट्रिक्ट वाइज स्कीम जो कि ऑन द बेसिस ऑफ मिल्क पोटेंशियल देखनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आज की डेट में भी हम देखते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आउट ऑफ 690-700 डिस्ट्रिक्ट्स,
उसमें से 400 सवा 400 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पे दूध का ज्यादा जिसे कहेंगे पोटेंशियल है। तो हमारे को अपना जो भी पॉलिसी रखनी है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज स्कीम के ऊपर देखना पड़ेगा। उसके बाद हमें आइडेंटिफिकेशन करनी है वो पॉकेट्स, वो क्लस्टर जहां पे दूध से रिलेटेड एक्टिविटीज पे काम किया जा सके। वो दूध के प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे सर कह रहे थे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स वगैरह में, और ऑलरेडी इस तरीके के हमारे पास क्लस्टर हैं, चाहे वो खोए का हो, चाहे वो छैना का हो। बीकानेर इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। और जो बहुत इंपॉर्टेंट काम करना पड़ेगा वो स्किल डेवलपमेंट एक्टिविटीज देखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर डेयरी पे प्राइमरी प्रोडक्शन लेवल पे देखा जाए तो हमें अगर इन लोगों को तैयार करना है, जैसे नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज्यादा इस टाइप की अपॉर्चुनिटीज हैं, तो हमें स्किल के एंगल से इन लोगों को देखना पड़ेगा ताकि एक अच्छा स्किल लेके ये डेयरी के साथ जुड़ सके। और इसके साथ साथ हमें इसका बिल्कुल रिवर्स भी देखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे अभी सर बता रहे थे कि इट इज नॉट ओनली कि ये लोग वहां चले गए तो हमें इनके लिए वहां कुछ देखना है। अभी इनमें से काफी लोग वापस भी आएंगे, लेकिन वापस आने के बावजूद या जो यहाँ पे हैं, क्योंकि ये माइग्रेंट वर्कर जब रूरल से अर्बन में आते हैं तो ये अर्बन मासेस बन जाते हैं और ये फिर कॉन्टिन्यूस लेवल पे आते जाते रहते हैं, गांव से लेके शहर, शहर से लेके गांव। तो इन लोगों के लिए हमें अर्बन लेवल पे भी, क्योंकि आज की डेट में जो मुझे लग रहा है कोविड जो हमारी डेयरी इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दे रहा है सप्लाई चेन में, तो मुझे ऐसे लगता है डायरेक्ट टू होम डिलीवरी में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी और सप्लाई चेन में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जहां किसी न किसी जगह पर इनको इंक्लूड किया जा सकता है, इंक्लूजन किया जा सकता है। और ये इंक्लूसिव अप्रोच हम सबको हर लेवल पे देखनी पड़ेगी, चाहे वो मिल्क प्रोक्योरमेंट हो या मिल्क प्रोडक्शन एरिया हो या फिर वो मिल्क डिस्ट्रीब्यूशन एरिया हो। थोड़ी देर में डॉक्टर ओमवीर जी अभी हमारे को बताने वाले हैं कि किस तरीके से कोऑपरेटिव सेक्टर में इन अपॉर्चुनिटीज को देखा जा सकता है, और उनके बाद दीक्षित जी भी बताएंगे कि किस तरीके से उनकी फाउंडेशन ने किस तरीके से ऑलरेडी ये किस तरीके का इकोसिस्टम करा है और किस तरीके से इन लोगों को उन स्कीम्स के साथ जोड़ा जा सकता है। तो अब मैं लास्ट में यही कहूंगा इसमें कि हमारे को अब टाइम आ गया है जबकि डबलिंग द फार्मर्स इनकम को पूरे उसके रूप पे लेके जाया जाए, क्योंकि ये वो टाइम है कि मैं माइग्रेंट वर्कर की प्रॉब्लम को डील ही क्यों करूं, मैं सबसे पहले उसको शुरुआत में ही क्यों ना रोक लूं। अगर मेरी एग्रीकल्चर में अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी हैं तो मेरे ख्याल से मुझे उनका वो जो पलायन होता है वो किसी ना किसी जगह पर मैं वहीं रोक दूं, तो मेरे ख्याल से प्रॉब्लम का एक परमानेंट सॉल्यूशन मिल सकता है।